नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बिल्लौर के सीओ देवेंद्र कुमार, शिवराजपुर के थाना प्रभारी महेश चंद्र यादव, सब इंस्पेक्टर नेबूलाल, मधना के चौकी इंचार्ज अनूप कुमार, कांस्टेबल सुल्तान सिंह, कांस्टेबल राहुल, कांस्टेबल जितेंद्र और कांस्टेबल बबलू, ये 8 पुलिसकर्मी शिकंजे में ले गए थे हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को। और अब इन पुलिस वालों के परिवार वालों के आंसू ये पूछ रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अब तक विकास दुबे को कौन बचाता रहा। आखिर 17 सालों तक कैसे विकास दुबे ने अपना सिक्का जमाया और क्यों विकास दुबे को अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। 8 पुलिस कर्मियों की कानपुर में शहादत हुई और इस शहादत का आरोप लगा विकास दुबे पर। और ये विकास दुबे कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बल्कि एक नामचीन बदमाश है, करोड़पति है। उसने जेल में रहते हुए नगर पंचायत का चुनाव जीता। उसने अपने परिवार को राजनीति में एंट्री दिलवाई और वह खुद भी बड़े बड़े नेताओं के मंत्रियों के संपर्क में रहा। उस पर थाने में ही एक मंत्री की हत्या का आरोप लगा, लेकिन फिर भी उसका बाल बांका तक नहीं हुआ। अब इसके बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि इतने सालों में आखिर किस किस का संरक्षण विकास दुबे को मिला और आखिर किसने विकास को अब तक इतने अपराध करने दिए। विकास की हर सनसनीखेज वारदात पर हर बार पर्दा क्यों डलता रहा। हिस्ट्री शीटर की हिस्ट्री क्या है, वो आपको पहले ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हिस्ट्री 90 के दशक में विकास दुबे का दबदबा नहीं था, कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मंत्रियों से इसके संबंध थे। विकास के घर के 3 लोग प्रधान बन चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कैबिनेट मंत्रियों का हाथ भी इनके ऊपर रहा है। विकास की पत्नी रेशा दुबे सपा से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ चुकी हैं। 60 से ज्यादा मामले विकास दुबे के ऊपर चल रहे हैं। अभी जब पुलिस इसे पकड़ने गई तो उसकी सूचना भी इसको मिल गई थी। किसने सूचना दी, बड़ा सवाल है। सूचना मिलने के बाद ही विकास अपने ठिकाने से भाग खड़ा हुआ। सूचना देने वाला कौन है? 25,000 का इनाम पुलिस ने इस पर रखा हुआ था। पुलिस विकास की सरगर्मी से अब तलाश कर रही है। साल 2000 में कानपुर के शिवली स्थित ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या में इनका आरोप लगा। वहीं 2000 में रामबाबू यादव की हत्या के मामले में विकास पर जेल के भीतर रहकर साजिश रचने का आरोप लगा। 2004 में केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या के मामले में भी विकास आरोपी रहा। एसटीएफ ने कानपुर में साल 2001 में बीजेपी के तत्कालीन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला के थाने के भीतर सनसनीखेज हत्या करने के आरोपी विकास दुबे को 2017 में लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। 2013 में एक बड़ी हत्या को अंजाम देने का उस पर आरोप लगा। 2018 में विकास दुबे पर अपने चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमले का आरोप लगा। अनुराग की पत्नी ने विकास समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। ये बड़े मामले जो विकास दुबे पर दर्ज हैं। हत्या का आरोप, लेकिन अब तक विकास दुबे को बचाता कौन रहा? इतने सालों तक ये कैसे बचता रहा? और इसी बचने का नतीजा ये रहा कि 8 पुलिस वाले अपनी शहादत देते हैं और उनके परिवार वाले आज आंसू बहा रहे हैं। लेकिन इन आंसुओं का असल जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। अमितेश श्रीवास्तव हमारे ब्यूरो हेड यूपी से हमारे साथ सीधे जुड़ गए। अमितेश, 8 पुलिस वाले जिनकी शहादत हुई और अब उनके परिवार वालों के आंसू ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इनकी हत्या का जिम्मेदार है कौन और उसको अब तक गिरफ्त में क्यों नहीं लिया गया और वो इतने सालों तक पुलिस की आंखों में धूल कैसे झोंकता रहा? अमितेश, देखिए शमशेर, अगर हम विकास दुबे की बात करें तो जाहिर सी बात है कि सत्ता में उसके बहुत गहरी पैठ आप कह सकते हैं रही है। सरकार किसी की भी रही हो, सरकारें आती जाती रही, लेकिन विकास दुबे का जो जलवा आप कह सकते हैं, जो वर्चस्व कह सकते हैं, वो सरकारी तंत्र के भीतर कितना मजबूत था और किस तरह की उसकी पूरी टीम काम करती थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब तत्कालीन जब श्रम मंत्री की उसने हत्या की थी,
थाने के भीतर घुसकर उसने श्रम मंत्री को गोली मारी थी और उसके बाद से जो राजनीतिक आका थे उन्होंने उसको किस तरह से शरण दिया था। और कानपुर के आसपास के इलाकों की बात करें तो चाहे वो सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या का मामला हो या फिर जेल में ही रहकर उसने जिस तरह से मकर जाल बुना और उस मकर जाल में न जाने कितने लोग फंसते चले गए, तो आप कह सकते हैं कि एक विकास दुबे पर जो एक सियासत जो है, सियासत के तमाम जो आका है, सफेद पोश है, उनका आशीर्वाद था उसके ऊपर और यही वजह रही कि वो जेल से भी उसने चुनाव जीता था और कानपुर समेत आसपास के इलाकों में उसकी सूची बोलती थी, उसका सिक्का चलता था। और यही वजह है कि एक दो नहीं समझे विकास दुबे पर तकरीबन 60 से ज्यादा और गंभीर मामले जो है वो दर्ज हैं। फिलहाल विकास दुबे की तलाश में लगातार टीम जो है की टीम छापेमारी कर रही है। 3 बजे के करीब में अभी थोड़ी देर बाद ही जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो कानपुर पुलिस लाइन पहुंचेंगे। वहां पर वो तमाम जो शहीद हुए जवान हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके अलावा जो जवानों के जो परिजन हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। उसके अलावा डीजीपी सहित जो एडीजीएलओ है यानी कि अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था वो भी पहुंचे हैं। लगातार जो विकास दुबे और उनके समर्थकों पे जो शिकंजा है वो भी कसता जा रहा है। उसके अलावा जो पीड़ित परिवार है, क्योंकि एक अपने आप में कह सकते हैं कि बड़ी घटना है और इस बड़ी घटना के बाद से ही सियासी जो की सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई है शमशेर, लिहाजा बड़ी चुनौती इस वक्त पुलिस के सामने सच्ची श्रद्धांजलि यूपी के सीएम की क्या होनी चाहिए? पहुंचना जरूरी है, पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ सीएम यूपी के, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि परिवार वालों की नजर से हम जानना चाहें, उन शहीद जो हुए हैं उनके परिवार वालों की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है? आपके हिसाब से क्या हो सकती है? पकड़ना, सजा दिलाना? पकड़ा तो पहले भी गया विकास दुबे। देखिए जिस तरह की रणनीति पुलिस ने अख्तियार की थी, जो जानकार हैं, जो पुलिस के जो सूत्र हमारे हैं वो कह रहे हैं कि पहले ही पुलिस को इस बात की सूचना थी कि कम से कम अगर विकास तक अगर पहुंचना है तो 10 जो बस पीएसी या पुलिस जवान अगर रहते हैं तब पूरे इलाके को अगर वो छावनी में तब्दील करके और घेरेबंदी करके अगर वो पकड़ना चाहे तो पकड़ में आ पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जल्दीबाजी जरूर इस पूरे मामले में दिखाई गई है। हालांकि बहुत बड़ी घटना है, दिल को झकझोर देने वाली घटना है। पुलिस महकमा पूरा इस वक्त गंभीर माहौल में डूबा हुआ है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है मितेश, आपके पास आऊंगा। माहौल गमगीन है और इस गम का इलाज क्या है इस वक्त नजर नहीं आता। पकड़ा विकास दुबे को पहले भी गया है, लेकिन राजनीतिक रसूख उसके जो जिस तरह से तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियों से रहे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर इतने बड़े अपराधी को, इतने बड़े आरोपी को कैसे 20 साल तक कोई पकड़ नहीं पाया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राधेश्याम सिंह जुड़ गए हैं। राधेश्याम सिंह जी नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद आपको। राधेश्याम सिंह जी, विकास दुबे हिस्ट्री शीटर 20 साल से इस तरह का माफिया राज अपने इलाके में चला रहा है और आज 8 पुलिसकर्मी उसको पकड़ने जाते हैं, वो शहादत दे देते हैं, अपनी शहादत देते हैं, लेकिन परिवार वाले ये पूछ रहे हैं कि उसको कौन बचा रहा है, कौन बचा रहा है उसको? पहले आपके माध्यम से सीओ सहित जो 8 पुलिसकर्मियों ने अपनी शहादत दिया है उनके प्रति हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं जी। और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता दिया जाए और उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाए। कैसे? रही बात तो उनके अपराध क्यों बर्खास्त किया जाए? वजह क्या नजर आती है आपको? बर्खास्त क्यों किया जाए, वजह बताइए। क्योंकि मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी मिले तो उसको ठोक दो, तो या तो अधिकारी उत्तर प्रदेश से बाहर भाग गया और नहीं तो मारा गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानपुर की घटना ने पूरे प्रदेश को हिला दिया और ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून सरकार में ये अपराधी बना है क्या? राज है। राधेश्याम जी, ये योगी सरकार में अपराधी बना है क्या विकास दुबे, या इससे पहले इसके ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं था? मैं इनके पूरे इतिहास को नहीं जानता हूँ। मैं बता दूं आपको,
जो मैं बता दूं आपको थोड़ा सा इतिहास। आप राजनीति जो के जाने माने, आप राजनीति के दिग्गज नेता हैं। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं तो मैं बता देता हूं। ये आपकी पार्टी की टिकट पर इनकी पत्नी चुनाव लड़ती है, ऋचा दुबे, समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ चुकी हैं। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, अगर आपको जानकारी ना हो तो। अभी तो आपके मीडिया पर योगी जी के साथ, उमा भारती जी के साथ इनका फोटो चल रहा है, विकास देखिए दुबे जी मैं तो का। एक फोटो दिखा रहा हूं, चलिए फोटो दिखाते हैं। आपकी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ती हैं ये ऋचा दुबे। इसकी फोटो स्क्रीन पर आप देख लीजिए। जिला पंचायत क्षेत्र घिमऊ से सदस्य पद की प्रत्याशी, कर्मठ, ईमानदार, विकासशील श्रीमती ऋचा दुबे, पत्नी पंडित विकास दुबे, ये पंचायत का यहां से चुनाव लड़ रही है। वो फोटो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसकी एक फोटो है, वो फोटो हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। और हमारे पास जो खबर है वो यही है कि इनकी पत्नी समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ती है, जिला पंचायत सदस्य का। मैं बता रहा हूं, दिखा रहे हैं हम, फोटो दिखा रहे हैं। राधे श्याम जी, ये भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में 8 पुलिसकर्मी मारे गए होते और आज पुलिस कर्मचारियों की शहादत हुई होती, अधिकारियों की, तब तो हमारी सरकार दोषी थी। यदि मेरे सरकार के कार्यकाल में इन्होंने कोई अपराध किया हो जी और उसमें कार्रवाई न हुई हो तो इस पर बात किया जाए। बात तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। ठीक है। संजय जायसवाल आ गए हमारे साथ, बीजेपी के विधायक हैं। संजय जायसवाल जी नमस्कार। जी धन्यवाद, नमस्कार। संजय जायसवाल जी, राधे श्याम सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार को बर्खास्त हो जाना चाहिए, कर देना चाहिए, क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों ने शहादत दी है विकास दुबे को पकड़ने के चलते। और उनके परिवार वालों की आंखों में जो आंसू, वो पूछ रहे हैं कि विकास दुबे को बचा कौन रहा है। पहले तो शहादत को नमन है जी, उनको श्रद्धा सुमन है उन परिवारों को जी। दूसरा, जनता के द्वारा चुनकर ये सरकार आई है और मैं समझता हूँ योगी जी ने बहुत हद तक जो ये क्रिमिनल या उनके रिकॉर्ड्स थे काफी खत्म कर दिया है। तो वो तो जेल में या बाहर जी होंगे, तो मुझे लग रहा है कि प्रदेश से बाहर होंगे। उनको भी खौफ है, अदरवाइज सब अपनी बेल ही नहीं करा रहे जेलों से। एक चीज जो कल की घटना है वो बड़ी वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से कायराना हमला पुलिस पे हुआ है ऊपर से, मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई व्यक्ति पुलिस में कंप्लेंट करता है, कल ही का 307 का मुकदमा किसी ने दर्ज कराया था उनके ऊपर और पुलिस इसी संबंध में वहां गई थी। पुलिस जाती है और मुझे लगता है कि शायद उन्हें पहले भनक हो गई कि रास्ते में जेसीबी लगा दी। ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि कैसे भनक लगी, क्या पुलिस के अंदर उनके मुखबिर हैं कुछ तो या फिर राजनीति में ऐसे में लोग जेसीबी का लगना हैं ये इनका संकेत देता है। राजनीतिक रसूख बहुत बड़ा है। ये आप भी समझते हैं, आप भी जानते हैं, ये सारी दुनिया जानती है, कानपुर के लोग जानते हैं, यूपी के लोग जानते हैं। बड़ा राजनीतिक रसूख है और किसी एक पार्टी से नहीं बल्कि सभी पार्टियों के साथ रहा है। आरोप इन पर लग रहा है और राजनीतिक पार्टियों पर लग रहा है। तो ये सीधी सी बात है कि इनके मुखबिर तो होंगे। 60 मुकदमों का इतिहास है जी। अब 60 मुकदमे एक ही गांव चौबेपुर से हैं, जो मेरे पास डाटा है जी। उससे 60 मुकदमे अगर किसी व्यक्ति के पास हो तो 60 के मुकदमे एक दिन में नहीं लगते। बहुत सारी सरकारों से गुजर के बने होगा इतना बड़ा इतिहास। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ऊपर से जो हमला किया है वो कायराना है, मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ऐसे दोषियों को बख्शेंगे नहीं और माननीय मुख्यमंत्री ऐसे संवेदना में इन परिवार के साथ मिलेंगे, अपनी भावना और प्रदेश की जो जनता की भावना है उससे उन्हें अवगत कराएंगे। और मैं समझता हूँ कि अधिकतम जो राहत मिल सकती है ऐसे परिवारों को वो उन्हें मिलनी चाहिए सहानुभूति के साथ। ये मेरी अपनी निजी भावना है। संजय जायसवाल जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इतने बड़े हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए जो पुलिस अमला गया वो काफी था, उनके पास हथियार पूरी तरह से प्रॉपर थे, उनके पास जो मैन पावर थी वो पूरी थी। आपको लगता है क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों की शहादत देने से पता लगता है कि इनके पास जो अमला रहा होगा वो कितना बड़ा रहा होगा। क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी या फिर आनन फानन में फैसला ले लिया गया, चलो चलते मुझे लगता है दोनों बातें हो सकती हैं। हाँ, तैयारी भी रही हो और तैयारी के विपरीत विपक्ष की तैयारी मजबूत रही हो, ये भी एक कारण हो सकता है। कम्युनिकेशन में हमारी पुलिस टीम काफी स्ट्रांग है और हमारे पास अब अच्छे असलहे हैं, पहले से बेहतर हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि कोई व्यक्ति नीचे खड़ा और ऊपर से कोई हमला कर रहा हो तो मुझे लगता है कि अंधेरे में
ये थोड़ा मुश्किल होता है किसी व्यक्ति को टारगेट करके। ऊपर से आसानी से टारगेट किया जा सकता है, नीचे से गन फायर का टारगेट बैलेंस करने में थोड़ी असुविधा होती है। और हमें अपनी पुलिस पे गर्व है, नाज है, जो शहादत दी है वो खाली नहीं जाएगी और वो शहादत उनकी निश्चित उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता उनकी भावनाओं के साथ है। और मुझे पूरा भरोसा है कि योगी जी ऐसे दोषियों को, ऐसे क्रिमिनलों को छोड़ेंगे नहीं, वो निश्चित जमी दोष होंगे। अमितेश जी, जो बात हम लगातार कर रहे हैं वो बिल्कुल मानने के लिए सभी पार्टियां तैयार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतने सालों से ये अपराध करता रहा, ये बचता रहा और 60 से ज्यादा मामले हैं। खुद इस बात को लेकर बीजेपी बात रखती है, सपा से पूछते हैं, सपा कहती है कि बीजेपी सरकार को अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए, बीजेपी सरकार को पद छोड़ देना चाहिए, सरकार से चला जाना चाहिए। देखिए संकेत, एक बात तो समझना होगा, अगर हम इस पूरे घटना की बात करें, विकास दुबे की बात करें, तो विकास दुबे के ऊपर 60 से ज्यादा मुकदमे हैं और ये 60 से ज्यादा मुकदमे अभी तो हुए नहीं है कि आज हो गए, कल हो गए, परसों हो गए। जाहिर सी बात है कि एक लंबा इतिहास रहा है, एक आपराधिक इतिहास जो है वो लंबा रहा है और जब से विकास दुबे ने आपराधिक क्षेत्र में कदम रखा है, जब से उसका जो दबदबा है वो अपराध की दुनिया में हुआ है। इस दरमियान कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, चाहे वो भाजपा की हो, समाजवादी पार्टी की हो, बसपा की हो, तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठेगा। एक बड़ी घटना है और अब लोग, हालांकि जो तमाम शहीदों के घर वाले हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस के जवानों को अत्याधुनिक असलहे देने की जरूरत है। अब वो वक्त आ गया है कि जब पुलिस में सुधार की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोचिए जरा कि जिस तरह की रणनीति विकास दुबे और उसके साथियों ने, गांव वालों ने अपनाई, तमाम हालांकि जवाबी कार्रवाई में 2 लोग विकास दुबे के, एक मामा और एक चचेरे भाई की भी एनकाउंटर में वो मारे गए हैं, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई, जिस तरह की रणनीति उन्होंने अख्तियार की, वो जाहिर सी बात है कि एक बहुत। अमितेश, आपको लगता है कि इतना बड़ा रसूखदार व्यक्ति, एक सवाल बड़ा है, राजनीति हो रही है, सभी राजनीति करेंगे, राजनीतिक पार्टियों का काम राजनीति करना है, लेकिन इतना बड़ा रसूखदार आदमी, अब आपको लगता है कि जो इतने बड़े बड़े लोगों की हत्या का जिन पर आरोप लग चुका है, अब केवल 8 पुलिसकर्मी, सिर्फ पुलिसकर्मी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब बड़े नेता की हत्या के आरोप में वो निकल जाते हैं बचकर, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई, तो अब कुछ बिगड़ेगा क्या? लगता है आपको ऐसा कुछ हो पाएगा या फिर वही राजनीतिक दबाव, रसूख के चलते फिर आराम से चुनाव लड़ेंगे, जेल में बैठकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ शमशेर, 60 से ज्यादा मुकदमे पंडित विकास दुबे के ऊपर और एक कानपुर के अगर इलाकों में आप पूछे तो एक दबदबा, एक बड़ा दबदबा माना जाता रहा है और यही वजह रही कि जेल से भी चुनाव जीत गया, जेल से भी चुनाव वो जीता और उसने जीत हासिल की है। और उसके बाद से लोग कहते हैं कि कभी भी पुलिस उसके क्षेत्र में, उसके गांव में दबिश देने की कोशिश नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसके पीछे वजह यह था कि बहुत बड़ी टीम थी विकास दुबे की और एक संरक्षण था, संरक्षण सफेद पोस्ट का था। और ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी विशेष को कह सकते हैं, सरकारें जो जो बदलती रही हैं उसी तरह से पंडित विकास दुबे ने भी अपना पाला बदला और अपना जो राजनीतिक आका हैं, जो गुरु हैं, उनको वो वक्त के साथ बदलता रहा है। और यही वजह है कि शायद ये जो घटना देखने को मिल रही है, 60 से ज्यादा मुकदमे के बावजूद बहुत खुलकर इस पर, हाँ यही वजह है कि बहुत खुलकर इस पर राजनीतिक पार्टियां बात नहीं रख रही हैं। राधेश्याम सिंह जी, बहुत खुलकर राजनीतिक पार्टियां नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं। मेरा अपना मानना है कि अपराधी अपराधी होता है और चाहे वो 20 साल पहले रहा हो, चाहे वो 20 साल पहले का या चाहे आज का हो। हाँ, नहीं, कानून से बड़ा कोई नहीं है। और अभी हमारे संजय जायसवाल जी कह रहे थे अपराधी या तो उत्तर प्रदेश के बाहर हैं या तो मार दिए गए। तो मैं बताऊं कि ये कानपुर यूपी में है, यूपी के बाहर है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये विकास दुबे यदि सीओ से 8 तो ये आतंकवादी जैसा काम किया है, इसको आतंकवादी घोषित करना चाहिए और इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना, 60 मुकदमे हैं, लेकिन इस घटना से, लेकिन एक राधेश्याम जी एक बात ये भी रख लेना, ये जब आपकी पार्टी की सरकार थी तब भी तो विकास दुबे पर अपराध दर्ज थे। अब हो सकता है कि उस पर 20 मामले और दर्ज हो गए, 40 पहले के रहे हो, तो आपने क्या काम किया? मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपकी सरकार रहते इसके खिलाफ क्या कार्रवाई, ये पूछना चाह रहा था आपसे। अगर आप बता देते तो ठीक हो जाता। मेरे सरकार में यदि इतना बड़ा कांड हुआ होता, इतनी बड़ी घटना हुई होती तो बड़ी कार्रवाई होती, लेकिन इस समय जो सरकार है उसका दायित्व है कार्रवाई करने का।
नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि इससे पहले क्या इसके ऊपर हत्या के आरोप नहीं लगे, इसके ऊपर इतने कांड दर्ज नहीं हुए, इसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, तब आप लोगों ने क्या किया? कभी पकड़कर जेल में डाला? हत्या किए होंगे। मैं पूछ रहा हूँ, आपने कभी जेल में डाला? नहीं, जेल में गए होंगे। हाँ, गए होंगे ना। होंगे। हाँ, हमारी सरकार में तो हाँ, हम उनका कोई इतिहास नहीं जानते, और हम लोग राजनीतिक व्यक्ति कैसे हैं। आप वरिष्ठ सपा नेता है राधेश्याम जी और आपको विकास दुबे का इतिहास नहीं पता? आप वरिष्ठ नेता है तो हम उत्तर प्रदेश के अपराधियों का इतिहास लेके चलेंगे? मैं पूछ रहा हूँ सर आपसे, आप लोगों को जानकारी नहीं है क्या? अपराधी अगर कहीं भी कानून को तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे उसका संबंध किसी भी राजनीतिक दल के नेता से हो। हाँ, ये मेरा कहना है। संजय जायसवाल जी, राधेश्याम जी तो कह रहे हैं हमारे टाइम में तो कोई ऐसा इसने काम किया नहीं, अब आपकी सरकार में काम किया है, तो इस तरह के काम क्या कोई अपराधी बार बार करता है क्या? देखिए, अपराधी अपराध करते वक्त कोई कार्यकाल नहीं देखता किसका कार्यकाल है, सिर्फ वो अपराध करता है। योगी जी के कार्यकाल में किया, मुझे पूरा भरोसा है कि वो निश्चित जो उसने किया है उसकी सजा उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की आवाम को देखेगी और नजीर बनेगा। ये मुझे पूरा भरोसा है, योगी जी को कर दिखाएंगे। कुछ वक्त सर, इतने बड़े अपराधी के लिए वक्त भी निर्धारित किया जाता है, 3 दिन, 4 दिन, 24 घंटे, 48 घंटे, ऐसा भी होता है, क्योंकि उसी से पता चलेगा ना कि पुलिस के हाथ कितने लंबे हैं। अभी तक की स्थिति है उसमें वहाँ के जो डीजी वो 24 में है, और मुख्यमंत्री महोदय का भी मुझे लग रहा है कि 3.5 से लगभग का समय निर्धारित है। अब देखते क्या स्थिति होती है, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ कि पुलिस जिस तरीके से घेराबंदी कर रही है, जिस तरीके से उन्होंने पूरे शहर को लॉक किया है, एक जो है मुलजिम गिरफ्तार हुआ है और 2 मारे गए, जो अभी तक के हालात हैं। ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये निश्चित है कि पुलिस अपना काम बहुत तेजी से करे। हम उम्मीद करते हैं कि इतने बड़े अपराधी को, इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी को जिस भी तरीके से पकड़ा जाए, पकड़ा जाना चाहिए। शुक्रिया संजय जायसवाल जी हमारे साथ बातचीत के लिए। राधेश्याम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अभितीश श्रीवास्तव आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया इससे तमाम जानकारी को हमारे तक पहुंचाने के लिए, खबर फास्ट के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस ने पहरा बिठा दिया है, लेकिन जो अभी सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है सबके दिमाग में वो ये कि इतने साल से इतने बड़े बड़े अपराध वो करता रहा, उस पर आरोप लगते रहे, लेकिन वो बचता कैसे रहा, और आखिरकार उसने एक और बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया जिसमें 8 पुलिसकर्मी अपनी शहादत देते हैं। लेकिन उन शहीद पुलिस वालों के परिवार वाले आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 20 साल से लगातार अपराध करने वाले इस आरोपी को, इस अपराधी को बचाता कौन रहा? क्योंकि आरोप किसी एक पार्टी पर नहीं, यूपी में शासन करने वाली, सरकार चलाने वाली सभी पार्टियों पर लग रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि जब भी सरकार आती थी या बदलती थी, ये अपना पाला बदलता रहा है। अब देखते हैं कितना जल्दी इसको पकड़ा जाता है और इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।